अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, बहुत बहुत शुक्रिया कि ये वीडियो आपकी वजह से मेरी वायरल चली गई। साथ ही आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो उन क्वेश्चन के आंसर जो है ना इसमें मैं वन बाय वन देती हूँ, ताकि आपके लिए ये ड्रेस डिज़ाइनिंग करना और भी आसान हो जाए। ये सामने जो लेसेस पड़ी हुई हैं, कलर लेसें, ये स्मॉल साइज़ के लिए मैंने 5 जो है ना सिर्फ शर्ट के लिए ली थी। अगर आपका साइज़ लार्ज है तो आप 6 मीटर ले लें। और मिरर लेस सिर्फ और सिर्फ कुर्ती के लिए 17 मीटर ली थी, और होल से रेट ले लेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। शेल जो है ना मेरे 150 लगे थे सिर्फ शर्ट पे। तो ये देखें, ये सारा इस तरह से ये डिज़ाइन था। तो आप देख लें कि अगर आपने स्किप करना है इनमें से किसी स्टेप को, तो उस हिसाब से फिर आप अपनी लेसेस का भी इंतखाब करेंगे। अगर एज़ इट इज़ बनाना है तो स्मॉल के लिए तो इतना ही है जितनी मैंने आपको बता दी है। मीडियम और लार्ज के लिए थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ले लें, और 1 1 मीटर एक्स्ट्रा ले लेंगे तो आई थिंक ये आपको पूरा आ जाएगा। फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि होल सेल मार्केट जो होती है ना, वहाँ जाके तो आप पूरे पूरे जो पैक होता है ना उसे ले आएँ। वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव आपको नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मैं तजर्बा कर चुकी हुई हूँ, और तजर्बे की रोशनी में आपको बता रही हूँ, ताकि आपका जो है ना अंडर बजट आपका ड्रेस तैयार हो जाए। पहला पहल जो ड्रेस तैयार होता है ना, उसमें हमारी एनर्जी भी ज़्यादा लगती है और हमारी काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लग जाती है। लेकिन जब हम दूसरी बार करते हैं तो पहले तजर्बे से हमने फ़ायदा उठाया हुआ होता है। और साथ ही देखेंगे आपको इस फुल वीडियो में मैंने एक एक इंच का और एक एक तरकीब जो है ना, एक एक डिटेल बताई हुई है। और इसको तो आप बिगनर भी हैं ना, तो आराम से आप डिज़ाइन कर लेंगे। और मेरी रिकमेंडेशन भी ये है कि आप किसी और कलर पे भी इसको ट्राई करें, लेकिन कोई और कलर यूज़ करेंगे ना तो कोशिश करें ये जो मिरर लेस है ना, सेम उसी कलर की लें। और फिर जो कलर हैं बाकी आपने कलर लेसेस लेनी है ना, तो वो उस पर रख रख के देख लें कि कौन सा जो है ना कॉम्बिनेशन ज़्यादा बेहतर लगेगा। ऑफ वाइट के लिए और ब्लैक के लिए तो हर कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। ब्लैक बहुत सारे लोगों का फेवरेट होता है। ऑफ वाइट जिस तरह ये वाला कलर है ना, बेज जैसा कलर है, तो ये बहुत प्यारा है। इसके ऊपर ये सारी लग रही थी और बड़े सॉफ्ट से ये कलर कॉम्बिनेशन थे। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि फुल कपड़ा आप लेके जाएं मार्केट, और अपनी लेस जो है ना पहले मिरर लेस ले लें और शेल लेस। उसमें तो कलर जो है ना वो इतना डाउट नहीं होगा, शेल तो शेल के कलर के होते हैं तो वो मिल जाएंगे। अच्छा, ये भी एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा गया कि आपने शेल्स कहाँ से लिए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने रावलपिंडी से लिए थे। पुराना किला जो मुनीर जरी हाउस है ना, तो वहाँ पे अक्सर आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं, और उनकी शॉप पे आप जाते हैं तो फिर इतना ज़्यादा आपको घूमने फिरने की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, शुरू शुरू में ये जो है ना शेल्स ही मिलते थे, बाद में मैंने देखा कि लेसेस भी इस तरह की आ गई थी। अगर लेस मिलती है ना तो फिर आपका तो टेंशन ही ख़त्म हो जाती है कि आप एक एक को शेल को पकड़ पकड़ के इसके ऊपर लगाते रहेंगे। तो ये जो आखिरी वाला स्टेप होगा ना, इसके साथ आपने शेल लेस को लगाना होगा। ये एक्चुअली मेरी वो वीडियो है जिसमें मैंने फुल डिटेल समझाई हुई है, और बड़े मज़े की ये वीडियो है। इसको मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर देखें जिन लोगों ने नहीं देखी है। बाकी जिन्होंने देखी है उन्होंने तो कितने ही लोगों ने ना ये ड्रेस बनाया। मुझे कमेंट में आप जाके कमेंट सेक्शन में देखें कि उन्होंने कितने लोगों ने बताया हुआ है कि हमने ये बनाया है और बहुत प्यारा बना, बहुत हमने इसको एंजॉय किया बनाने के प्रोसेस को भी, और रिज़ल्ट जो है ना वो अमेजिंग रिज़ल्ट इसका आया। और एक और सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था कि फैब्रिक कौन सा है। देखिए, फैब्रिक की तो सिलेक्शन इसमें ये तो हो नहीं सकता कि किसी और फैब्रिक पे ये नहीं बन सकता। हाँ, ये कह सकते हैं आप लोग कि आपने जिस फैब्रिक पे बनाया उस पे बड़ा अच्छा लग रहा था, तो इसका हमें नाम बताएं। तो ये थी करंडी, और मैंने निशात से ली थी। एक्चुअली मैं ब्रीजे की शॉप पे भी गई थी, लेकिन ब्रीजे की जो करंडी थी ना, तो उसमें एक तो ये कि कलर मुझे ये नहीं मिल रहा था, दूसरा वो ज़्यादा सॉफ्ट है, ठीक है ना। तो जब मैं निशात पे गई तो मुझे कलर भी मिल गया, और ये थोड़ी सी मतलब जान वाली थी, और इसको इतनी ज़्यादा लेसेस जो है ना वो बर्दाश्त करने के अंदर इसकी सलाहियत भी थी। खैर, इनका इतना वेट तो नहीं है, बट ये है कि उस वक्त मैंने यही सोचा कि ये करना चाहिए। अब देखिए, आप वीडियो में देख रहे हैं कि मैं ग्लू लगा रही हूँ। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप जो है ना ये वाली ग्लू इस्तेमाल ना करें, बल्कि वो जो बच्चों के पास होती है ना, ये पेपर वाली ग्लू, वो वाली कर लें, या फैब्रिक ग्लूज़ होती है ना, वो उसका इस्तेमाल करें, ठीक है ना। तो ये देखें, ये कितना आसान तरीके से जो है ना मैंने सारा प्रोसेस तो सिर्फ ग्लू ही से कर लिया था, और बाद में सिर्फ इसके ऊपर स्टिचेस लगाए हैं। स्टिचेस लगाने के बाद आप लोगों ने भी ये लेसेस जो है ना फिर इसके अंदर कर देनी है फ्रेमिंग। एक्चुअली जो हमारा जो इसके दरमियान में हमने गैपिंग छोड़ी है ना, तो वो पहले ही मैंने मेजर कर लिया था कि कितना गैप बनेगा। और ऑफ वाइट लेसेस मैंने पहले इसीलिए लगा दी थी कि एक ही बार जो है ना एक कलर का धागा मैं डाल के मशीन का तो उसको स्टिच कर दूंगी। अगर मैं दरमियान में पहले ही जो है ना कलर्ड लेसेस लगा लेती
तो ज़ाहिर है सिलाई के दौरान ये हो सकता था बीच में कहीं उठ रही होती हैं और इस तरह मुझे डिफ़िकल्टी पेश आती, तो फिर मैंने ऑफ वाइट पहले लगा ली थी और इसके बाद जो है ना ये कलर लेसेस लगाई थी। तो आपने भी ऐसे ही करना है कि ये काम कर लें। कुछ चीज़ें जब आप ट्यूटोरियल देख लेते हैं ना, तो कुछ आइडियाज़ वहाँ से मिल जाते हैं और मज़ीद भी आप रिफ़ाइन करके और काम को करते हुए जब देखते हैं तो आपके ज़हन में मज़ीद और आइडियाज़ पैदा हो रहे होते हैं कि हमने ऐसे करना है, ऐसे करना है। और साथ साथ बताती चलूँ कि इसका जो है ना दुपट्टा भी मैंने तैयार किया था और ट्राउज़र भी और पोटली बैग भी तैयार किया था। तो वो सारी की सारी वीडियोस मौजूद हैं। ये बेस्ट है किसी फंक्शन में पहनने के लिए। और ये जिग जैग वाला पैटर्न मैंने इस तरह से बना के लगाया था, जिग जैग की कटिंग भी करना सिखाई थी और इस तरह से ये देखें ये लगा लिया था। फिर इसके बाद जो है ना मैंने इसके ऊपर लेस को लगाया था और फिर जो है ना कॉर्नर इसके बाद में मोड़े थे ताकि लेस वगैरह की जितने भी कचरा वगैरह या उसके टांके हैं ना वो हाइड हो जाएं। तो मैं अपनी ड्रेसेस में कोशिश करती हूँ कि अगर मेरे ड्रेस को ना बैक साइड से भी देखा जाए तो वो उतना ही प्यारा दिखे और उसकी नफासत तो ड्रेस की हमारे बैक साइड से पता चलती है कि अच्छे तरीके से जो है ना ये सिला हुआ है। तो ये जो मैं अभी दिखा रही हूँ ना, ये दोनों कॉर्नर्स पे मैंने कच्चा स्टिच वैसे ही लगा दिया था कि जब मैं ऐसे स्टिच कर रही हूँ तो ये ना हो कि कोने फिर उठना शुरू हो जाए। आपको पता है कि हमारी जो चेस्ट बुकरम होती है वो इतनी भी पक्की नहीं जुड़ती है जितना जो है ना वो बता रहे होते हैं। काम के दौरान अक्सर ये उठना शुरू हो जाती है। तो इसलिए मैंने एक नीचे टांगा लगा लिया था और एक ऊपर पहले लगा लिया था और ये देखें इस तरह से मैंने लेस को ट्राईएंगल फॉर्म में लगाया था। और सेम जो बॉर्डर पे डिज़ाइन बना ना, तो वही मैंने सेम जो है ना स्लीव से बना लिया था। तो जो मुझे मुश्किल आई थी ना वो वाकई फैब्रिक की सिलेक्शन, क्योंकि मैं ये ड्रेस रिक्रिएट कर रही थी तो पिंटरेस्ट के ऊपर ये मैंने देखा था। काफ़ी बार मैं इसको देखती थी ना और मैं सोचती थी कि मैं इंशाल्लाह इसको रिक्रिएट करूँगी। तो फिर करते करते जो है ना मैंने एक दिन प्लान कर ही लिया। तो पहले तो मैं इधर वॉक एंड जो है ना आर्केड में वहाँ पे मैंने फैब्रिक का सिलेक्शन किया और जो लेसेस हैं लेसेस के लिए मुझे पिंडी जाना पड़ा था और शुरू में मुझे पता भी नहीं था कि कितनी लेसेस लगेंगी और कितनी नहीं। तो फिर एक पैकेट ख़रीदा, दूसरा पैकेट लिया, तीसरा लिया। जो कलर लेसेस थी ना वो तो वहाँ से ले आई थी, वो उसकी क्वांटिटी कम नहीं हुई थी। लेकिन ये जो मिरर लेस है ना ये बार बार कम हो रही थी और इसके बाद जो है ना शेल्स जो है ना उनकी मुझे ज़रूरत पड़ी। तो मुनीर जरी वालों से ना मैंने पहले ये 1000 रुपीज़ के शेल्स लिए थे। इसकी कॉस्ट जो है ना 1000 रुपीज़ पड़ी थी। फिर आप लोगों का ये भी सवाल था कि सारे ड्रेस पे कॉस्ट क्या आई है। तो मेरा ड्रेस ये ना काफ़ी कॉस्टली बना था, बहुत कॉस्टली बना था। बट ये है कि जब मैंने अब वीडियो बना दी है ना तो अब आप जो है ना ज़्यादा ख़र्चे से इसलिए बच जाएंगे कि मैं तो बहुत सारे शहरों में घूमी थी और किराया भी मेरा बहुत सारा लग रहा था। कपड़े की सिलेक्शन के लिए घूमने फिरने में भी सर्च में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, लेकिन मेरे पास गाइडेंस नहीं थी ना। तो अब आपके पास गाइडेंस आ गई। आप तो सिर्फ ये फैब्रिक ये ड्रेस किसी के सेंड करके किसी लेस वाले को तो आप उससे पूछ सकते हैं कि क्या ये लेसेस आपके पास अवेलेबल हैं। एक दो लेसेस जो है ना वहाँ से मिल जाएंगी। सारी की सारी इकट्ठी चीज़ें हमें एक जगह से अक्सर मिल भी नहीं सकती। लेकिन जो बड़े शहर हैं जिस तरह कराची है, लाहौर है, पिंडी है, तो वहाँ पे इजीली जो है ना आप सर्च करके तो ये लेसेस ले सकते हैं। क्योंकि अक्सर ही मेरे से ये सवाल किया ना आप लोगों ने कि कहाँ से लिए हैं, शेल्स कहाँ से लिए हैं, ये कहाँ से लिया, वो कहाँ। तो मुझे भी ऐसे कोई ऐसी बड़ी मार्केट नहीं पता, मैं भी सर्च करती रहती हूँ। कभी एक शॉप पे जाना, कभी दूसरे, कुछ एक शॉप से मिल जाता है, कुछ दूसरे से मिल जाता है। तो ड्रेसेस को रिक्रिएट करना ना बहुत मुश्किल होता है। नए जो ड्रेसेस होते हैं ना अपने डिज़ाइन किए हुए, तो उसमें जो भी फैब्रिक होता है आप लगा लेते हैं, जो आपकी कलर पसंद के कलर्स होते हैं वो लगा लेते हैं। बट ये है आपके लिए मैंने बड़ी आसानी पैदा कर दी है। एक एक स्टेप जो है ना ये मैंने एक्सप्लेन किया है और इतना प्यारा ये सूट लग रहा था ना। पहली बार जब मैंने इसे पहना ना तो मैं सोच रही थी कि मैं जो है ना किस मौके पे इसे पहले पहनूँ ना। जब आप इतने चाव से किसी सूट को बनाते हैं तो ज़ाहिर है फिर आप उसे बड़ा संभाल के रखते हैं। और मैंने पहना था, मेरी PLT थी, प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग, तो उसकी इवनिंग पार्टी थी, तो उसमें मैंने पहना था। पोटली बैग भी लिया। देख रहे थे, मुझे पूछ रहे थे कि इतना ज़बरदस्त डिज़ाइन आपने कहाँ से बनाया, किसने बना के दिया। तो वो लोग तो मेरे से इतना वाकिफ़ नहीं थे, सारे नए नए लोग, उनकी ट्रेनिंग थी मेरी। तो जब मैंने उन्हें बताया तो सारे ही ना हैरान रह गए और माशाल्लाह माशाल्लाह जो है ना उन्होंने बोला। मैं भी खुश होती हूँ, आहिस्ता आहिस्ता देखें मेहनत जब बंदा करता है आहिस्ता आहिस्ता उसका कॉन्फिडेंस जो है ना वो और इनक्रीज़ होता है, उसकी ग्रूमिंग होती है, उसकी इन्हांस होती हैं।
कोई भी जो है ना माँ के पेट से सीख के पैदा नहीं होता। आपका शौक़ आपसे काम करवाता है या आपकी जो भी लर्निंग होती है ना वो साथ साथ ही बढ़ती है, इंक्रीज़ होती है। तो मेरी आपसे गुज़ारिश ये है कि आप ज़रूर ना किसी स्किल को सीखें। काम करने वाला बंदा ना खुश रहता है, उसे फ़ुर्सत ही नहीं मिलती कि वो सोचे फ़लाँ ने मुझे ये कहा था, फ़लाँ ने ये कहा था। माज़ी याद करने का मौका ही नहीं मिलता, और जब आपको मौका मिल जाता है तो आप फिर परेशान ही रहते हैं। तो ऐसी चीज़ें क्यों नहीं बनाते हैं और क्यों नहीं मेरे चैनल पे आते हैं, सब्सक्राइब करते और एंजॉय करते मेरी वीडियोज़ को। मैं ना अपनी वीडियोज़ को ऐसे ही नहीं डाल देती हूँ। इतने दिनों मैं पिंटरेस्ट को सर्च करती हूँ, इतने दिनों इंस्टाग्राम सर्च करती हूँ, फिर लोगों के व्यूज़ देखती हूँ, नीचे कमेंट देखती हूँ। जब फिर लोगों को जो सा डिज़ाइन पसंद आ रहा होता है ना, तो उसी पे मैं वीडियो बना देती। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और मेरा जो टिकटॉक अकाउंट है ना वो भी इसी नाम के साथ है, तो उसे भी जाके फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया बात सुनने के लिए और वीडियो देखने के लिए।